तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका समाजशास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, टोटली वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आए, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखकर जाना, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका समाजशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके समाजशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। पेपर जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये समाजशास्त्र विषय का पेपर रहा, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे प्रकार से। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, देख सकते हो प्यारे जो ये रहा आपका पूरा पेपर, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो प्यारे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रॉबर्ट बैरिस्टर, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखो प्यारे जो इसमें से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हितों की समानता। कहाँ पर लिखा प्यारे जो हितों की समानता, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, वे कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका विवाह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सांस्कृतिक परिवर्तन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को कहा जाता है। देखो प्यारे जो इसको क्या कहा जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विशाल नगर। कहाँ पर लिखा विशाल नगर, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन औपचारिक मानदंड का उदाहरण है। तो देखो प्यारे जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा कानून, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को और पूरा कर लो। ठीक है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम क्या है। तो देखो प्यारे जो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा इस प्रकार से, फ्रेडरिक, और उसके बाद में आगे लिखोगे एंगेल्स। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक एंगेल्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष व्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम है। देखो पर जो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा पूंजीवादी। क्या लिखोगे, पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, GS घुरे भारत के विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष रहे। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, बम्बई। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, एक प्राध्यापक के रूप में DP मुखर्जी का सबसे अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुए। तो देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लखनऊ। क्या लिख कर आओगे, लखनऊ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, AR देसाई ने के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। देखो प्यारे जो AR देसाई ने GS घुरे किसके निर्देशन में प्यारे जो PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तो यहाँ से आपको लिख लेना है GS घुरिए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विलियम एफ ऑर्गवर्न ने। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, विलियम, क्या लिखोगे,
विलियम इस प्रकार से लिख ले, विलियम, और उसके बाद में आगे लिखोगे एप, और इसके बाद में लिखोगे एप और आगबर्न इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगबर्न। ठीक है, तो ऐसा आप लोग देख कर लिख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख लें। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी गई, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पर जो पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी है, समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु है, तो देखो पर जो इसकी जोड़ के लान आपको इससे करना होगा। प्रत्यक्ष सहयोग की जोड़ के लान पर जो आपका हो जाएगा फ नंबर से, जिसमें कि लिखा है, क्या लिखा है, मिलट, और सदस्यता समूह संदर्भ समूह। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ के लान आपको मेड से कर लेना है। माता पुत्र की जोड़ के लान पर जो प्राथमिक नातेदारी से हो जाएगा। और आत्मचेतना का सिद्धांत, तो देखो पर जो ये दिया था श्रम विभाजन, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा श्रम विभाजन, देखो ये लिखा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं, तो इसके जोड़ के लाइन पर जो आपको कर लेना होगा लाम्ब्रोसो से। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख कर जाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य फिर एक शब्द में आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन पहले जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया। तो देखो पर जो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देखना होगा। यहाँ पर प्यारे जो आपको लिखकर आना होगा बड़ौदा विश्वविद्यालय, क्या लिखोगे, बड़ौदा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा बड़ौदा, और उसके बाद में विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन का है, डीपी मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित बनाने पर बल दिया। देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परंपरा का अध्ययन। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा भारतीय परंपराओं। ठीक है, भारतीय परंपराओं का, और उसके बाद में आगे लिख दोगे अध्ययन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेबर का जन्म किस देश में हुआ था। देखो बच्चों वेबर का जन्म किस देश में हुआ था, देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जर्मनी में। और अब अगला क्वेश्चन, जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे किस तरह का नगर कहा जाता है। देखो प्यारे जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महानगर। क्या कहा जाता है प्यारे, इसको महानगर कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, ऑगबर्न ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों की विवेचना की है। देखो प्यारे जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भौतिक और अभौतिक संस्कृति। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा भौतिक, और उसके बाद में देखो अभौतिक, क्या लिखोगे, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है। देखो पास जो अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है, तो इसको लिख कर आना होगा अंतर विवाह। क्या लिखोगे, अंतर विवाह, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। देखो बच्चों समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा ऑगस्टे। इस प्रकार से आपको लिखना होगा ऑगस्ट और उसके बाद में कामटे। ठीक है, ऑगस्ट कामटे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से सत्य सत्य को और देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, नगर की सीमा से लगे हुए गाँवों को उपनगरीय गाँव कहा जाता है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका एकदम सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विभिन्न समाजों में विवाह की प्रगति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ये भी सत्य होगा। सामाजिकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है। देख पा जो ये क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ये भी आपका सत्य होगा। और ए.आर. देसाई ने अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हमेशा विरोध किया है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास भारतीय गाँवों का प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। भारत में जातियों की विभाजन को मजबूत करने में अंतर विवाह का नियम महत्वपूर्ण रहा है। देख पाचो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना 7वें नंबर का, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य होगा।
अब इसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यार जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगी, आप लोग इनको देख कर जाना अच्छे से। देखो प्यार जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समाज की परिभाषा लिखी है। तो देखो पर जो समाज की परिभाषा यहाँ से लिख कर बता देना, प्रश्न नंबर 6 में जो कि पूछा है। तो समाज की परिभाषा को यहाँ से देख लें, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यार जो यहाँ से देख लें, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं। देख पा रहे इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं, उसके अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, अंतः समूह का अर्थ क्या है। देख पा रहे अंतः समूह का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, प्रस्तुति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। देखो पर जो प्रस्तुति के अर्थ को इस प्रकार से आपको स्पष्ट कर देना है। परिवार की परिभाषा पर जो आपको बतानी थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 पूछा है, राज्य के कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखो पर जो राज्य के 2 कार्य ये लिखे हैं, विवाह के प्रकार पर जो आपको बताने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो देखो पर जो समाजीकरण की परिभाषा यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, संस्कृति क्या है लिखिए। तो देखो पर जो संस्कृति क्या है लिखिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिखना। प्रश्न नंबर 14 पर जो पूछा है, नगर की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखो पर जो नगर की परिभाषा एक यहाँ से आपको लिखकर बता देनी है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, वर्गों के ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है। देखो बच्चों, वर्गों के ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 16 पर जो पूछा है, भारत में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है लिखिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 पूछा है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताइए। तो देखो बच्चों, प्राथमिक समूह की विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 18 पर जो पूछा है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का अर्थ लिखिए। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यार जो ये पूछा गया, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है। और उसके बाद में देखो प्यार जो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देख कर लिख दो। 20 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो ये लिखे हैं, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को प्यार जो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यार जो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया। 23 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यार जो देख सकते हो, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप इसी के साथ में प्यार जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।